जीव हत्या न कीजिए बहुरी ले तव कान। तीर्थ गए तन ना बचे कोटि करे कोई दान। जीव हत्या न कीजिए सबका ये कही प्राण। हत्या कबहू ना छुटी कोटि न सुने पुराण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या इतना बड़ा पाप है कि आदमी जितना भी तीर्थ धाम कर ले, जितना भी दान कर ले, लेकिन हत्या का पाप छूटने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब बहुत सख्त इस पर अपनी बात कहते हैं कि भाई देखो, जीव हत्या से कोई समझौता नहीं है। तुम भले स्नान न करो ये ठीक है, तीर्थ मत जाओ ये ठीक है, लेकिन हत्या करना छोड़ दो। अगर हत्या करना छोड़कर तीर्थ धाम जाओगे तो समझो कि सोने पर सुहागा है। कहते हैं कि बहुतक देखा नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना। बहुतक देखा नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखावन पूजे उनमें कुछ उन ज्ञाना। संतो देखो जग बहुराना। संतो देखो जग बहुराना। कहते हैं कि मैं बहुत निवी धर्मी को देखा, सुबेरे स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जीव हत्या नहीं छूट पाता है, मांस मछली खाना नहीं छूट पाता है। तो कहते हैं कि उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम ही प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी मरी मुँह मरम कोई नहीं जाना। संतो देखो जग बहुराना। कहते हैं कि हे संतो देखो, लगता है कि सारा संसार ये जगत बहुराया हुआ है। भक्ति जहाँ से करनी है आदमी वहाँ से नहीं करता है, दिखावा करता है भक्ति का, लेकिन जीव हत्या नहीं छूटता है। कबीर साहब इस पर बार बार अपनी किल ठोकते हैं। कहते हैं कि पंडित एक अचरज बर होई। कहते हैं पंडित जी, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप दुनिया को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, लेकिन ज़रा विचार कीजिए। कहते कि पंडित एक अचरज बर होई। एक मुँह मुँह अन्न न खावे ये गोसी रसोई। पंडित एक अचरज बर होई। कहते हैं कि पंडित जी बहुत अचरज की बात है। कोई मनुष्य मर जाता है, उसे फुकवा तपवा देते हैं, 10 दिन आप छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन उसी घरे में लाकर बाहर से मुर्दा बनाया जाता है, तब आप छूट नहीं कहते हैं। कहते हैं कि मुँह हाड़ हाड़ थाड़ मुख ही छठ कर्म बनेऊ। कहते हैं कि आपको तो मैं सुनता हूँ कि आप लोग का 6 कर्म है, जो दान देना, दान लेना, जग करना, जग कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन ये 6 कर्म कहाँ से जुड़ गए। कहते हैं कि मुँह हाड़ हाड़ थार मुख ही छठ कर्म बनेऊ। ये 6 कर्म बनाया गया है, जो आप लोग को बड़ा हमको उटपटांग दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि जीव बधे तहाँ धर्म कहत है, अकर्म कह मोरे भाई। आज जो तोहरा के पंडित कहब के कहब कसाई। आ पंडित ये के अचरज बर होई। कहते हैं कि बड़ी अचरज की बात होते हैं। आगे भी इसी बीजक में कहते हैं, कबीर साहब जिस बात को कहते हैं वास्तव में उतना कहते हैं कि जगह नहीं छोड़ते हैं। जैसे गोस्वामी जी जिस चीज़ का वर्णन करते हैं तो बाकी कवि के लिए स्थान नहीं छोड़ते, वैसे कबीर साहब भी ऐसे ही लिखनी लिखते हैं। आगे एक शब्द में कहते हैं कि ब्रह्म कुलार मेदनी भैया उपज बिनस कित गैया जी। ब्रह्म कुलार मेदनी भैया उपज बिनस कित गैया जी। माछ मछड़िया तापर खैला जेव खेतन में बोइया जी। माछ मछड़िया तापर खैला जेव खेतन में बोइया जी। कहते हैं कि आप तो मांस मछली ऐसे खा रहे हैं जैसे खेत से अनाज उग रहा है, आप प्रकृति चीज़ इसको मानते हैं। लेकिन देखिए, वास्तव में प्रकृति या विधाता या ब्रह्मा या भगवान मांस खाना मनुष्य के लिए नहीं बनाए हैं। जिसको मांस खाने वाला उन्होंने बनाया
वो जीभ से पानी पीता है, चाहे कुक्कुर हो, बिलार हो, बाघ हो, और जो इथी है वो जीभ से पानी पीता है। और जो शाकाहारी है, जिसको मांस नहीं खाना है, वो जो होता है वो सुरुक कर पानी पीता है। जैसे बकरी, गाय, भैंस और मनुष्य भी सुरुक कर पीता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये मनुष्य मांसाहारी नहीं है बल्कि शाकाहारी है। लेकिन हम इस बात को विचार नहीं करते हैं और भगवान और ब्रह्मा पर ठोपते को उन्होंने खाने के लिए बनाया है, ऐसा नहीं किया है। इसलिए विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, माटी के ये देवी देवा काट काट जीव दैया जी। माटी के ये देवी देवा काट काट जीव दैया जी। जो तोहरा ई साचा देवा खेत चरत क्यों ना लैया जी। जो तोहरा ई साचा देवा खेत चरत क्यों ना लैया जी। कहते हैं कि इस माटी के देवी देवता पर आप बकरी मुर्गी को बलि चढ़ाते हैं, गाय भैंस का बलि चढ़ाते हैं, तो आपका जो देवता में इतना ही शक्ति है तो खेत चरते में क्यों नहीं ले लेती है। किसान का किसान भी फसल भी बच जाता है, उसका पूजा भी हो जाता है। लेकिन देवी देवता के नाम में झूठ का पखंड और ढोंग आप लोग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे एक शब्द में कहते हैं कि कहें कबीर सुना भाई साधो राम नाम नित लैया जी। कहें कबीर सुना भाई साधो राम नाम नित लैया जी। अरे जो कुछ जीवा के स्वार्थ बदला पड़ी देवैया जी। जो कुछ किए जीवा के स्वार्थ बदला पड़ी देवैया जी। तो कबीर साहब ऐसे कील पे कील ठोकते हैं, मजबूर करते हैं कि इस बात को विचार करो। वो तर्क रखते हैं कि इस बात को समझो। और बड़े पंडित और विद्वानों को आगे कहते हैं कि बकरी मार भैंसा पे धावे, दिल में दर्द न आवे। इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, कहत लाज नहीं आवे। संतो पांडे निपुर कसाई। कहते हैं कि ये निपुर कसाई है। कसाई के काम करते हुए भी ये अपने आप को कसाई नहीं मानते हैं, ये इनकी निपुणता है। वेदों का मंत्र पढ़कर ये साफ पाक करते हैं और उसके बाद बलि करा देते हैं और कहते हैं कि मैं पंडित हूँ। इस बात पर विचार करना चाहिए। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब वो निर्भय एक संत थे। उन्हें बहुत जमात की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सच्चा बनाना चाहते थे। कहते थे कि आसमान में सूरज एक ही है, लेकिन पूरे संसार को प्रकाश करता है। तो ऐसे अगर सच्चे संत सच्चे महात्मा, सच्चा साधक एक ही दो रहेंगे फिर भी काफ़ी है। और वास्तव में एक ही दो समाज को चलाते हैं। इस बात पर विचार करना चाहिए। वास्तव में कबीर ही नहीं बल्कि और भी महात्मा